अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्लेड्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने टाइटल बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि ई कैट के अंदर 60 नंबर किस तरह से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने आज से काफ़ी साल पहले जब ई कैट दिया था तो उसमें इतने सारे नंबर किस तरह से हमने एक्स्ट्रा ले लिए थे एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जिन्होंने सारा-सारा दिन मेहनत की थी, सारी-सारी रात पढ़ा था, लेकिन उनको कुछ इन बातों का इल्म नहीं था, जिन बातों का हमें उस वक़्त इल्म था और हमने इसी इसी वजह से जो है उनसे इतने सारे नंबर ज़्यादा हासिल कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने एवरग्लेड्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों के पास हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स जी हाँ, अब मैं आप लोगों के साथ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ कि जिस वक़्त हम लोग एंट्री टेस्ट के लिए गए थे, टेस्ट सेंटर में ई कैट के लिए, उस टाइम पे जब हमारे सामने पेपर आया था तो सबसे पहले जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, जो हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, वो ये इस बात पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस सेक्शन को पहले शुरू किया जाए। यहाँ पर एक वाइज़ ट्रिक यूज़ होती है, एक अक्लमंदाना आप लोगों की एक ट्रिक यूज़ होती है कि जो स्टूडेंट उसको समझते हैं वो तो उस चीज़ को गेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कुछ स्टूडेंट फिज़िक्स के पोर्शन को सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मैथ के सेक्शन को पहले स्टार्ट कर देते हैं और कुछ जो हैं वो केमिस्ट्री के पहले स्टार्ट कर देते हैं और कुछ जो है वो इंग्लिश को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखना ये है कि किस चीज़ की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ई कैट के अंदर आपका एक-एक लम्हा भी इम्पोर्टेंट होता है और एक-एक नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं मैथ के सेक्शन को पहले शुरू कर देता हूँ और अगर मेरा मैथ थोड़ा-सा वीक है तो होगा क्या कि मैंने आधा पौना घंटा जो होता है 45 मिनट्स जो है वो मैंने मैथ में स्पेंड कर दिए और उसमें भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं फिज़िक्स के सेक्शन को शुरू कर देता हूँ तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स इस तरह के होते हैं कैट के बीच में कुछ जिसमें इंसान जो है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है और फिर उसमें समझ नहीं लगती क्या किया जाए और आपके पास हर सवाल के लिए 1 डेढ़ मिनट मुश्किल से होता है आपके ई कैट के टेस्ट के अंदर और उसमें प्रेशर भी होता है आपके ऊपर इतना ज़्यादा। तो स्टूडेंट जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने याद रखना है कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो मार्क्स मिलेंगे जो इसको आप मुफ्त के मार्क्स कहें वो आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा। जी हाँ, इंग्लिश का सेक्शन किस लिए होगा इसको भी मैं वजाहत कर देता हूँ। आपके इंग्लिश के सेक्शन के अंदर सिंपल एक पैराग्राफ आता है लेकिन वो पैराग्राफ बहुत लंबा दिया जाता है, 1 से 2 सफ़ों का पैराग्राफ होता है और फिर उसके आगे 10 क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। आपको पता है कि 1 क्वेश्चन के 4 नंबर हैं और 10 क्वेश्चन के 40 मार्क्स बन जाते हैं। अब मसला क्या होता है? अब जब स्टूडेंट्स ई कैट में बैठते हैं तो इंग्लिश को हम जब देखते हैं तो फ़ौरन जो है हमारा माइंड कहता है उफ़! इतना बड़ा पैराग्राफ ओहो! ये तो पढ़ते-पढ़ते ही बहुत टाइम लग जाएगा, अब हम क्या करें? तो हम लोग फ़ौरन स्किप करते हैं, यार इसको जो है ना अभी स्किप करो और जल्दी से ना आगे चलो। तो अब हम लोग आगे चले चले जाते हैं, अब आगे जाते हैं तो फिज़िक्स का पोर्शन आता है, हाँ, ये वाले जो है ना ये क्वेश्चन बड़े मज़े के लग रहे हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। अब फिज़िक्स में 1-2 डेफिनेशन हम सॉल्व करके फिर स्टक हो जाते हैं। अब इस तरह से हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखनी है आपने कि ई कैट के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इंग्लिश का पोर्शन आप लोग सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर लें। अगर आप लोग कर सकते हैं या एटलीस्ट आप अपने ज़हन में ये बात लाज़मी रखिए कि मैंने जो है वो इंग्लिश का पोर्शन हर सूरत में अटेम्प्ट करना है। हमारे टाइम के ऊपर या आजकल के दौर में जो मैं देख रहा हूँ हर साल ई कैट में बहुत सारे लड़के ई कैट का सेक्शन ही छोड़ देते हैं, बाकी सारा टाइम लगाते हैं पूरे पेपर करने में। उसमें से तो बहुत सारे गलत भी क्वेश्चन करते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी कटती है और फिर जब आते हैं बताते हैं कि सर हमने बाकी पूरा करते रहे अटेम्प्ट और सर वो इतना लंबा पैराग्राफ था हमसे वो पढ़ा ही नहीं जाना था, हमने छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी आप कह लें कि मिस्टेक है, सबसे बड़ी ये आप कह लें आप लोग ब्लंडर करके आते हैं ये कि आप लोग इंग्लिश का सेक्शन ही छोड़ देते हैं अटेम्प्ट करने क्योंकि आप लोग डर जाते हैं कि जी ये तो इतना लंबा पैराग्राफ आ चुका है, तो अब जो है हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें?
तो स्टूडेंट जो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, मैं भी डर गया था जब मैंने इंग्लिश के सेक्शन को देखा कि ये तो इतना लंबा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो अगर मैंने इसको पढ़ा तो मैं कैसे जो है इसको अटेम्प्ट करूंगा। लेकिन जब स्टूडेंट, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक और बताने लगा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों ने करना क्या है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन 10 गिवन होंगे आप लोगों ने वो क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ठीक है। आप लोग वो क्वेश्चन एक दफ़ा जल्दी से पढ़ने, उससे आपके जहन में एक इमेज क्रिएट होगा कि ये क्वेश्चन किस किस चीज़ के बारे में। फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा स्पीड अप के साथ थोड़ा जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देना है। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने क्या किया था कि मैंने जब पहले 10 क्वेश्चनों को पढ़ लिया और फिर जब पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ये तो बहुत ही सिंपल लग रहे हैं। मतलब कि वो 10 के 10 एमसीक्यूज का आंसर आपके उसी पैराग्राफ के अंदर वाज़े तौर पे गिवन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये है कि अब हम वो हिम्मत ही नहीं करते, हौसला ही नहीं करते इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ने का, और वैसे ही हमारे जो है वो नर्व्स जो है वैसे ही हम लोग इतना मेंटली वो अपसेट हो जाते हैं, वो छोड़ के ही आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये काम आप लोगों ने नहीं करना। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। दूसरे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं। अब बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जब जब वो 5-10 मिनट लगा के पैराग्राफ पढ़ लेंगे और फिर जब वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो तब तक के उनके ज़हन से वैसे ही जो पैराग्राफ पढ़ा था वो निकल चुका होता है, ठीक है। तो अब जब आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे, जब आप लोग पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तो फौरन आपके ज़हन के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा कि जो क्वेश्चन मैंने नीचे पढ़ा है उसका आंसर इस पैराग्राफ में, इस हिस्से के अंदर, इस पार्ट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा। फिर क्या होगा, जब आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे देन आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में किस जगह पर इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। उम्मीद है कि स्टूडेंट आप लोग बात को मेरी समझ रहे होंगे, जो मैं आप लोगों को पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने डरना नहीं है। ये इंग्लिश का पैराग्राफ अक्सर औकात काफ़ी लंबा आता है, कैट के अंदर एक सफ़ा 2 सफ़ों का आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आप लोगों ने जो है इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बता दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ने और बाद में पैराग्राफ पढ़ना है। तो स्टूडेंट, इससे क्या होगा, ये आपके मुफ्त के 40 नंबर हैं, ठीक है। ये कितने नंबर आपके मुफ्त के हैं? 40 नंबर मुफ्त के। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इन इस इंग्लिश के पैराग्राफ को छोड़ देना है पेपर में, और हर साल बहुत स्टूडेंट छोड़ते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं होता। जब बंदा देखता है तो बंदा कहते हैं तो इतनी लंबी जो है वो पता नहीं कौन सी कहानियां इसमें लिखी हुई हैं, तो अब इसको कौन पढ़े बैठ के। ये एक सबसे पहला इमेज हमारे ज़हन में आता है कि इतने लंबे पैराग्राफ को कौन पढ़े। जब बंदा पढ़ता है तो आपके 10 सवालों का जवाब, आप लोग देखें जितना टाइम फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जब आप फंसेंगे एक क्वेश्चन में, तो आप उसमें अगर 10 मिनट बैठ के सोचेंगे तो उतने 10 मिनट में आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये पहली बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जब हमने इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ लिया, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये तो पक्के-ठक्के आपके 40 नंबर हैं, और आप अपने ज़हन में माइंड बना के जाना है कि मैंने तो ये 40 नंबर लेने ही लेने हैं। इंग्लिश के 40 में से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है, मैंने चलो 60 नंबर लिखा था तो मैं आप लोगों को बाकी 20 नंबर का भी, क्योंकि अब फिर अगर मैंने यहीं पे वीडियो को एंड कर दिया, वीडियो लंबी हो रही है, तो आप लोगों ने कहना है कि सर आप लोगों ने आपने तो 60 नंबर लिखा था टाइटल पे। हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोग 60 तक ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन अब करने लगा हूँ, जो मैंने बकाया 20 नंबर लिखे। तो स्टूडेंट, ये ई कैट की एक रवायत चलती आ रही है बहुत अरसे से। एक रवायत क्या चल रही है, जिस तरह कुछ ट्रेडिशंस चल रहे होते हैं, कुछ अब वो ट्रेडिशंस क्यों चल रहे हैं, मैं आपको इसकी भी रीज़न बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आप लोग अटेंशन हो जाएं, आप लोग बिल्कुल ये अटेंटिव हो जाएं। अब ई कैट के अंदर हर साल आपके 5 से 6 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस पेपर में से एज इट इज आए हुए होते हैं। जी हाँ, अब ज़रा आप उन 5 या 4 या 6 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो कितना बन जाएगा? आप खुद हिसाब लगा लें। अब मैंने तो 60 लिखा था, 40 प्लस 20, ये तो 40 प्लस 30, 40 पे बात चली जाती है, यानी कि ये तो आपके 70-80 नंबर बन रहे हैं।
तो अब यहाँ से पॉइंट क्या मिल रहा है हमें कि हमने हमने जो पास्ट पेपर्स हैं उनको नहीं छोड़ना। पास्ट पेपर्स की तैयारी हम लोगों ने लाजमी करके जानी है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था, इधर मैंने बता दिया था कि आप लोगों को एक बुक बताई थी, मैंने कहा अगर लेनी है आप लोग ले लो, वरना आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी करो। फिर कुछ स्टूडेंट ने ली और उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि सर ये काफ़ी यूज़फुल है। तो फिर मैंने आपको ये कल ही एक वीडियो मैंने बनाई थी कि ईकैट की तैयारी के लिए कौन सी प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल करें। जिन्होंने नहीं देखी वो अभी देख लें, अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप लोग जो है वो सर्कल वाला चैप्टर आपने नहीं किया, पैराबोला नहीं किया, हाइपरबोला नहीं किया, तो अब आप लोग बैठ के वो नए कॉन्सेप्ट बनाने लग जाएं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो चीज़ें तैयार हैं, स्टिक टू इट, उनको पहले फोकस करें, फिर आप दूसरी चीज़ों को देखें। अब क्या करने आप लोगों ने, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ के फौरन पास्ट पेपर्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये जो मैंने आप लोगों को बुक बताई थी काफ़ी अच्छी बुक है, इसी बुक से मैंने वीडियोस भी पहले बनाई थी ईकैट सीरीज़ की, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मंगवा ली हैं या जिनके पास ऑलरेडी हैं वो भी इसमें देखेंगे। इसमें सॉल्यूशंस भी गिवन हैं। पेपर इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई 12 सालों के पेपर मौजूद हैं इसमें पिछले, और इसमें पेपरों के उन्हीं के अंदर ही जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, मतलब कि मिक्स हैं, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि पास्ट एमसीक्यूज भी आपकी प्रैक्टिस के भी हैं। तो इनको लाजमी सॉल्व आउट करें, क्योंकि यहाँ से आपके वो नंबर जो है वो आपको मिलने हैं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट एक बात और यहाँ पे आती है कि सर हर साल इतने क्वेश्चन रिपीट क्यों हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये बेसिकली जो पेपर बना रहे होते हैं उनको इस बात का इल्म होता है कि हम जो क्वेश्चन डाल रहे हैं ये रिपीटिव डाल रहे हैं। अब वो किस लिए डालते हैं, देखें, ई कैट का मकसद आप लोगों को फेल करना नहीं होता कि आप लोगों को फेल कर देना है, ठीक है। आप लोगों को फेल नहीं करना, उन्होंने आप लोगों को पास करने के लिए कोई ना कोई तरीका रखा होता है कि एटलीस्ट आप लोग जो है ना पास, तो खैर इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि आपने इतने नंबर वाला ई कैट में पास है। ये भी एक बात ज़हन में रखिएगा कि ई कैट में जितने भी नंबर हों आप यूटी में अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक सो कि अभी तक कोई न्यू पॉलिसी नहीं आई, लेकिन ऐसे ही चल रहा है पिछले सालों में कि जितने भी मार्क्स हों आप उससे ई कैट में अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जो आपका एग्रीगेट बनता है उसकी बेस पे आप लोग करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ई कैट का मकसद आपको फेल करना या कम आपको यानी कि मुश्किल में डालना नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट थोड़ा मिडल लेवल के होते हैं, मिड लेवल के होते हैं, जिनके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना ही बहुत मुश्किल होते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी जाती है। हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में भी आप लोग देखेंगे, या आप लोग जो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के, आप लोगों के एफएससी, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, आप लोग देखते होंगे कुछ क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, जो सबके लिए ही आसान होते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, वो जो सबके लिए आसान है वो तो छोड़ना ही नहीं है फिर तो, है ना। क्योंकि अगर वो सबके लिए जो चीज़ आसान है वो आपने छोड़ दी तो समझो कि फिर तो आपने अपने मार्क्स लूज़ कर दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बात दूसरा मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स जहाँ से भी मिले, मैं कोई चीज़ स्पेसिफिक रिकमेंड नहीं करता होता आप स्टूडेंट को। हाँ, ये बुक क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ की थी अपनी वीडियोस को बनाते हुए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को रेकमेंड कर दी कि आप लोग जो है इसको आप लोग देख लें, आप लोग इसको इस्तेमाल कर लें। वैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ें। अगर अभी भी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग बेशक इसको ले लें और आप इसको जो है अभी से पढ़ना शुरू कर दें। इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, या आप चैनल पे देखेंगे सामने भी ये वीडियो आपके सामने मौजूद है। तो आप इसको देखें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें और इंशाल्लाह ईज़िली आप लोग 1 हफ्ते के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस बुक के साथ-साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी नहीं छोड़ना। टेक्स्ट बुक को पढ़ें पहले और बाद में जो है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट हमने दो मेन मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की हैं। सॉरी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम बात पूरी की जाए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कि अगर मैं आपको छोटी सी वीडियो में बात आधी करके वीडियो ख़त्म कर दूँ। मेरा तो फ़ायदा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन या कोई बात रह जाए, ताकि हमारी बात मुकम्मल हो। तो स्टूडेंट नंबर 1, हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या सीखा है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। इंग्लिश के जो पेपर में सेक्शन होगा, सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके पैराग्राफ्स को पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरी बात जो हमने देखी कि हम लोगों ने पास्ट पेपर जहां से भी मिले,
कोई भी बुक हो आपके पास, कोई भी जगह हो, इंटरनेट से मिलते हैं, जहाँ से भी आपको मिलते हैं लाज़मी लें, पास पेपर को सॉल्व करें। ई कैट में 100% गारंटेड है कि पिछले सालों में से 4-5 सवाल लगने ही लगने हैं। या अगर अगर बहुत ही बड़ी बात है, अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं है, कोई अगर बीच में से यानी कि 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, तो 4-5 आपको सिमिलर तो लाज़मी मिलेंगे। ये अभी से आप लोग लिख लें कि सिमिलर क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे आपको। और स्टूडेंट यही वो 2 बातें हैं जो जब मैं गया था ई-कैट के टेस्ट के लिए और मैंने जो है इन्हीं 2 बातों के अंदर जो है ख़्याल रखा था। हालाँकि मेरे जो है हमें चैप्टर नंबर 6 नहीं करवाया गया था, जो आप लोगों का सर्कल का चैप्टर है वो हमें च छुड़वा दिया था और मैंने वो किया भी नहीं था। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर आप लोगों किया हुआ है उसको छोड़ दें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप लोग उस चीज़ों को कवर अप करें जितना कर सकते हैं। तो अब उससे क्या हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इज़िली फर्स्ट मेरिट में मतलब जो है नाम आ चुका था। तो बात ये है कि आपने घबराना नहीं है, जो तरीक़ाकार है स्टडी का वो अपनाएँ, ठीक है? अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें और मेहनत करें, इंशाअल्लाह जो है आप लोगों का ई-कैट बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि जो है इंशाअल्लाह आप लोगों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो, आप लोग कामयाब हों और इसके साथ-साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का भी ज़हन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जल्दी से नीचे कमेंट्स में टाइप करते जाइए और अगर आप मुझसे कोई पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत मैसेजेस आपके आ रहे होते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा ऑफ़िशियल पेज है एवरग्लेड्स अकेडमी का, evergladesacademy.pk आप लोग वहाँ पे जाएँ, उस पेज को सबसे पहले फ़ॉलो कर लें। फ़ॉलो करने से ये होगा कि आप लोगों के पास वहाँ पर भी मैं अपडेट्स अपलोड करता रहता हूँ। तो आपके पास सबसे पहले जो है नोटिस आ जाया करेगा। इंशाअल्लाह जो आने वाले दिनों हैं उसमें मैंने बहुत अच्छा जो है मैंने एक प्लान सेट किया हुआ है इंशाअल्लाह आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए, आप लोगों को बाकी टेस्ट के बारे में बताने के लिए। तो वो इंशाअल्लाह आप लोग चैनल पे देख ही लेंगे क्योंकि अब अगर मैंने वो उन सारी बातों को बताना शुरू कर दिया तो वीडियो फिर आपकी आधे घंटे तक चली जाएगी। तो इंशाअल्लाह तो आप लोगों ने बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे जो है आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दूँ, अगर रिप्लाई ना आए तो काइंडली थोड़ा-सा वेट कर लीजिए करें। तो इंशाअल्लाह जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।